कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या का मामला इतना गंभीर हो गया है कि देश भर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA भी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की मांग को लेकर हड़ताल पर है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल गोहाना के खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज में भी सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। वो इस रेप और हत्या मामले की निष्पक्ष CBI जांच की मांग कर रहे हैं ताकि मामले में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। जो हमारे महिला डॉक्टर के साथ जो अन्याय हुआ था वो किसी को नहीं होना चाहिए था। सिर्फ डॉक्टर को छोड़ो, किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। 2012 में ऐसा ही चीज़ हुआ था और ये बहुत दुख की बात है कि फिर से ये बात फिर से रिपीट हो रही है। ये होना नहीं चाहिए। और बात ये है कि हर बार आप हर साल या 2 साल में एक बार आप सुनते रहते हैं कि छोटे मोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे किसी डॉक्टर को कहीं पे उनके काम करने के स्थल पे उनके साथ हाथापाई होती है और कोई उनको मार देते हैं या कुछ थप्पड़ मार देते हैं, कुछ तो वायलेंस होती है। कितने बार हम सहते रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की या बाकी लोगों की जो वर्कर्स हैं उनके जो प्रोटेक्शन के लिए लॉ है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप हाथ नहीं उठा सकते, या एयर होस्टेस के भी आप लोगों ने रूल्स दे रखे हैं कि उनके ऊपर कुछ ऐसे एक्ट नहीं किया जा सकता, उनकी कठिन सजा है। तो हमारा सिर्फ एक सवाल है कि हमारे जो काम के स्थल है वहाँ पे हमें ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा। हम ऐसे क्या करें कि हमको ये प्रोफेशन नहीं है। घर से बच्चे MBBS के स्टूडेंट्स या डॉक्टर जो भी हैं, जब हम अपने घर से निकलते हैं पेरेंट्स से ये बात करके चलो हम अपना काम करने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, और जैसे हम कॉलेज पहुँचे हैं फ़ोन करके हम घर में बताते हैं कि हम पहुँच गए हैं। इसका ये मतलब है घर वालों को यही मन में लगता है कि हम सुरक्षित जगह पे पहुँच गए हैं। अगर जिस जगह पे हम पहुँच रहे हैं वहीं पे हमारा सुरक्षित होना सवाल है तो हम क्या करें। इतने साल की पढ़ाई करके मेहनत करके 12 साल 15 साल हो जाता है लोगों को यहाँ पे आने में। इतना सारे मेहनत करके, परिवार की मेहनत, बच्चों के सपना, और उनके जो टीचर्स ने उन्होंने मेहनत करके उनको पढ़ाया पाला पोसा सब करा, सब पानी में चले जाएं। क्या करें इसका। तो आज क्या किया है इस बारे में, क्या मांगे रखी है? हमने कई मांग रखे हैं। उसका एक मेन मुद्दा तो ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लिया जाए, और जो इन्होंने 2019 में प्रपोज किए थे हम बहुत खुश थे। हम ये सोच रहे थे कि चलो इसके बाद कम से कम थोड़ा ठीक हो जाएगा बात। अगर वो उन्होंने पता नहीं किस कारण की वजह से उन्हें रोक के रखे हैं, हमारे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ जाए, और जिस डॉक्टर के और जिस फ्रेंड के साथ ये वाले हादसा हुआ है, जिस बहन के साथ ये वाला हादसा हुआ है, उनको कोई किसी तरह का मान्य मटेरियल रिप्लेस नहीं हो सकती, किसी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती उसका रिप्लेस, पर ऑन अ मॉरलिटी बेसिस जो अफेक्टेड फैमिली हैं उनको जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मिल जाए, और जिन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जिनके नज़र के नीचे ये वाली गलतियां हुआ है उनको कठिन सजा मिले। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी दूसरी सेवाएं वार्ड और OPD में काम बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स की मांग है कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए। इसके अलावा कोलकाता मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक तरीके से ये स्ट्राइक से ज्यादा हमारा समर्थन है, जिसके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि डॉक्टरों की आवाज भी सुनी जाए। सरकार का एक नारा था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा सही समय है इस नारे को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देने का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटे को समझाओ। जब तक एक मेल मेंटेलिटी चेंज नहीं करी जाएगी और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसा सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं किया जाएगा जहाँ पे लड़कों को लड़कियों के प्रति किस तरीके से व्यवहार करना ये सिखाया नहीं जाएगा, तब तक ये चीजें बदलने नहीं वाली है। नीचे तबके के समाज से लेके ऊपर तबके के समाज तक हर औरत इस चीज से पीड़ित हमें आज नजर आ रही है। पहले कभी सुनने में आता था कि भाई जिस लड़की के साथ में ये हुआ है वो ज्यादा सिक्योर नहीं है, ज्यादा सिविलाइज समाज से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन आज एक डॉक्टर, वो भी उसके खुद के हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ में ये हादसा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान जो कुछ समय पहले बेटी बचाने पे और बेटी पढ़ाने पे लगा हुआ था, अब वो बेटे को समझाने में भी लगना चाहिए कि तुझे कैसे एक औरत के साथ में, कैसे एक वुमेन के साथ में बिहेव करना है। और एक वुमेन्स कॉलेज से बिलोंग करने के नाते, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल सोसाइटी का एरिया बिलोंग करता है, जिस जगह पे हम लोग हैं,
उसकी सिक्योरिटी के नाते और उस हादसे पे अपना समर्थन देने के नाते हम लोग सब आज बैठे हैं यहाँ पे सरकार से अपनी ये डिमांड रखने के लिए कि पहली चीज हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके दे और उसका बहुत ही सख्ती से सब जगह पालन किया जाए। दूसरी चीज, हमारी जिस बहन ने अपनी जान खोई है उसको शहीदी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम इस चीज को शहीदी से कम नहीं मान रहे हैं कि उसने एक सरकार की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए अपनी इस तरीके से जान गंवा दी। तीसरी चीज जो मुद्दा है ये, इसको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल हर तरीके से, हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इन्वेस्टिगेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर पा रही है तो वो, वरना सीबीआई को ये जांच हैंडओवर कर दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को लेके जाया जाए ताकि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होए और जो भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व कल्प्रिट्स थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, चाहे वो लोग आउटसाइडर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर ये है, हम उनका ये करते हैं। हमें भगवान वगैरह नहीं बनना है, हमें अपना काम करना है। मेहनत से माँ बाप ने सभी को पढ़ाया है, यहाँ पे टीचर से मेहनत से, आशीर्वाद से सबसे पढ़ के हम उठे हैं, तो हमें अपना काम कर रहे हैं। इंसानियत के नाते लगा लो या हमारी जो जॉब बनती है उस पर्पज से हम अपना काम कर रहे हैं। हम पब्लिक से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सिचुएशंस होती है उसमें हमारा कोऑपरेट करें और जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन दोषियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।